हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 117 एनपीओ चैप्टर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग चैरिटेबल हॉस्पिटल राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस सबका दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ का दिया हुआ है, कुछ का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में विथ अमाउंट। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। ओके, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को हमेशा के जैसे जो भी एडजस्टमेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, ठीक है, उन सबको हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, उनको हम लास्ट में करेंगे और जो विदाउट एडजस्टमेंट वाले जो भी हैं उनको हम फटाफट ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैपिटल फंड एंड इन्वेस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन है नंबर 1 और 2, सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर 1 एंड 2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में है मेडिसिन के लिए मेडिसिन नंबर 3 एडजस्टमेंट मेडिसिन के लिए है। नंबर 3 के 4 में है इक्विपमेंट, तो यहाँ पे देखिए और एक्स्ट्रा में इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है, तो नंबर 4 एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग परचेज नहीं किया हुआ है, तो बिल्डिंग में सिर्फ हमें जो भी ये 1500 रुपये डेप्रिसिएशन है उसी का माइनस करना है। नंबर 6 जो है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड का ओपनिंग दिया हुआ है, उसमें जो भी सरप्लस या कुछ डेफिसिट आएगा वो प्लस माइनस करना है। अगर कुछ कैपिटलाइजेशन रहेगा तो वो ऐड करना है, तो उसके थ्रू हमें कैपिटल जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो मिल जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7। ठीक है, हमने जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दिए उन सबका मार्किंग कर लिया हुआ है। जो भी विदाउट एडजस्टमेंट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चा, अगर आप देखोगे तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये टेबल दी हुई है उसमें ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस? करंट ईयर का। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, तो करंट ईयर जो है ना, करंट ईयर जो है वो 2019 to 2020 है। ठीक है, 19 कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, और क्लोजिंग कहाँ पे होता है? 31 मार्च। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया बच्चा? अगर हम देखेंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस है करंट ईयर का, तो वही जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर कौन सा था? 2018 to 2019। ठीक है, तो उसके लिए ये क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, जो भी ये ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, एज ऑन लास्ट ईयर जब था, एज ऑन 31 मार्च 2019 के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, और हमारे करंट ईयर में आते ही 1 अप्रैल को ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आप बोलोगे कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना उसके लिए ये जो मैंने आपको ये सब जो बताया है ना उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसके लिए मैंने यहाँ पे करंट ईयर और लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इसके लिए थोड़ा सा ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो विदाउट एडजस्टमेंट वाले आइटम है, जो भी ट्रांजेक्शन, उनको फटाफट हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो बुक पेन ले लो, ठीक है, नोटबुक निकाल लो फटाफट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो फटाफट, जो भी आउटलाइनिंग है वो कर लो, बैलेंस शीट बना लो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए टॉप में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करंट ईयर जो है वो 2019 एंड 20 है। ठीक है, इसके लिए 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम, इनर कॉलम आउटर कॉलम। क्लियर? बैलेंस शीट
सेकंड पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। लायबिलिटी, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है। और ये रुपी का सिंबल। स्टार्ट करते हैं बच्चा, चलो। समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताना क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से इसका वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एक्सपेंस, ये जो प्रिंट आउट बेटा ये थोड़ा छोटा प्रिंट आउट निकल गया है, तो प्लीज़ ध्यान करके देखना, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखे, ठीक है। मेडिसिन का जो है ट्रांजैक्शंस उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एक्सपेंस है, तो जर्नल एक्सपेंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हम सीधा ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर के साइड में। तो टू एक्सपेंस आउटर कॉलम 1050 सैलरी पेमेंट किया हुआ है, सैलरी पेमेंट किया हुआ है, सैलरी पेमेंट किया हुआ है 23,500। तो टू सैलरी 23,500। स्टेशनरी परचेज की है, तो टू स्टेशनरी 2,000 रुपीज़। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस है 4,200, तो 4,200 का पेमेंट किया हुआ है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो है, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 550। इक्विपमेंट एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, जो कि जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 960 रुपीज़ और 13,000 रुपीज़, ठीक है। पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड में। चलो आप लोग ने कर लिया, ठीक है। स्टार्ट करूँ आगे। रिसिप्ट साइड में ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र नहीं होगा ये ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। डोनेशन है, तो डोनेशन को जर्नल की तरह ही ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। डोनेशन जो है उसको कैपिटलाइज नहीं करना है, तो डोनेशन 17,500। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनकम की साइड में, ये इनकम की साइड है, इनकम की साइड, ठीक है। 17,500 हमने डोनेशन इधर लिखा आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, हम देखते हैं क्या उसमें प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8530। तो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो किया हुआ है उसका 8530। तो देखिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ चैरिटी शो किया हुआ हॉस्पिटल के थ्रू कुछ चैरिटी शो हुआ है, तो उसके अंदर 8530 रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। जो भी कुछ टिकट का जो भी रिसिप्ट हुआ है कि जो भी टिकट के थ्रू पैसा मिला हुआ है 8530। और यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, तो 550 रुपीज़ एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो है। तो आप उसको नेट ऑफ करके भी लिख सकते हो कि मतलब अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है एक्सपेंस तो आप यहाँ पे माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है वो बेटर रहेगा कि एक्सपेंस को एक्सपेंस के साइड में रखो और प्रोसीड्स को प्रोसीड्स के साइड में लिखो, ठीक है। कोई कॉलेज में क्या करवाते हैं कि जो भी एक्सपेंस होता है उसको मतलब इन सबको नेट ऑफ करके करवा देते हैं कि जैसे 8530 माइनस 550, तो जो भी नेट आएगा वो उसको आउटर कॉलम में करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस का, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी सब्सक्रिप्शन वाला है एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन से। देखो ये पहले भी ये क्वेश्चन में आया हुआ है, हमने किया है, आप वीडियो में देख सकते हो। मेडिसिन है तो मेडिसिन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दिख रहा है सबको 8,000 रुपीज़ ओपनिंग है, 8,000 रुपीज़ ओपनिंग है और क्लोजिंग दिया हुआ है 11,000 रुपीज़, ठीक है। अभी ये चैरिटेबल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं ना तो उनको अपनी तरफ से जो मेडिसिन होते हैं उनको सैंपल देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो
जो पेशेंट रहते हैं कि वो बेचारे परचेज नहीं कर सकते, बाहर बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, कॉस्टली रहता है मेडिसिन, इसके लिए वो उनको मेडिसिन साथ में देते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल जिस कंपनी से परचेज करती है, मेडिसिन परचेज करती है, तो उसका पूरा ये स्टॉक दिया हुआ है कि 8000 रुपीज़ ओपनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8000 रुपीज़ ओपनिंग हमने लिखा है यहाँ पे 8000 रुपीज़ ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि ये ओपनिंग 8000 की मेडिसिन हॉस्पिटल के पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल जो अवेलेबल है, ठीक है, जो भी 1 अप्रैल को जो भी अवेलेबल है, सबसे पहले जो हमारे पास में पहले से पड़ी हुई है तो उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर और क्या है यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर में दिया हुआ है 41,000 मेडिसिन परचेज किया 41,000। तो ड्यूरिंग द ईयर राधाकृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल ने क्या किया है 41,000 का और मेडिसिन परचेज किया है, तो टोटल मेडिसिन कितनी हो गई 49,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर टोटल अवेलेबल कितना है, टोटल अवेलेबल मेडिसिन कितनी होगी 49,000। उसमें से क्या हुआ एज ऑन 31 मार्च को क्या हुआ, जब बुक्स क्लोज हुई तो हॉस्पिटल को पता चला कि 11,000 की मशीनरी हमारे पास में स्टॉक में है। 49,000 टोटल अवेलेबल थी, 8,000 ओपनिंग का प्लस 41,000 और न्यू परचेज की, तो ड्यूरिंग द ईयर 49,000 अवेलेबल थी, उसमें से 11,000 एज ऑन 31 मार्च को है। ठीक है, 41,000 में से ओनली 11,000 है, तो जो डिफरेंस है वो कितना था 38,000। तो ये 38,000 कहाँ क्या हो गया, ये 38,000 जो मेडिसिन है ना वो कंज्यूम्ड हुई। कंज्यूम मतलब क्या होता है, यूज़ की। कंज्यूम मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हो मिल के पूरी मेडिसिन खा गए, मेडिसिन यूज़ की। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, यूज़ की। किसको यूज़ की, जो भी पेशेंट आते हैं ना उनको देने में 38,000 की मेडिसिन जो है ना वो यूज़ की गई, कि जिससे पेशेंट को जो भी आते हैं मरीज़ आते हैं उनको देने में यूज़ हो गई। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया कि ये ओपनिंग है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये यूज़ की, फिर 41,000 का ये ख़त्म होगी तो 41,000 और परचेज़ की, उसमें से 11,000 जो है वो एज ऑन 31 मार्च अवेलेबल है। तो जो डिफरेंस है वो कितना है 38,000 का, तो 38,000 रुपये की मेडिसिन जो है ना वो यूज़ की पेशेंट को देने के लिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एडजस्टमेंट जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाला ये क्लियर हो गया। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्या हो गया टोटल मेडिसिन यूज्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या है इक्विपमेंट। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का 15,000 रुपया ओपनिंग दिया हुआ है, प्लस इसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी है, और प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने इक्विपमेंट जो है ना वो परचेज भी की हुई है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इक्विपमेंट क्या है हॉस्पिटल के लिए, इक्विपमेंट जो है वो एसेट है, तो आप देखेंगे 15,000 ये ओपनिंग बैलेंस है इक्विपमेंट का। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है इक्विपमेंट का, प्लस 10,000 के इक्विपमेंट परचेज किए हुए हैं, यहाँ पे हैं, हमने पेमेंट साइड में देखा है 10,000 रुपीज़। ठीक है, इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है, तो टोटल इक्विपमेंट कितना हो गया 25,000। उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, सीधा अमाउंट दिया हुआ है, तो हम माइनस करेंगे 1,300 तो 23,100। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और 1,900 जो है वो हम डेप्रिसिएशन में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक्सपेंस है ये, इक्विपमेंट का वैल्यू जो है 1,900 से कम हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंस के साइड में क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस पहले से ही पता था 15,000 रुपये, और अभी इक्विपमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 23,100 हो गया। क्लियर, तो एक ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 क्लियर। अभी क्या करते हैं बिल्डिंग पे आते हैं। 40,000 का बिल्डिंग ओपनिंग है, एडजस्टमेंट में 1,500 रुपये 1,500 डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और पेमेंट के साइड में कोई भी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग जो है कुछ भी हम लोगों ने परचेज नहीं किया हुआ और एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 40,000 ये ओपनिंग में दिया हुआ है, इसमें से 1,500 रुपये माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन का, तो 38,500 क्लोजिंग आता है। ठीक है, 1,500 रुपये से बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो डाउन हो गया है। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिल्डिंग एक्सपेंस है
डेप्रिसिएशन तो डेबिट के साइड में लिख दिया, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो एक्सपेंडिचर में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट बिल्डिंग 1900 1500 टोटल 3400, ठीक है। आउटर कॉलम में बिल्डिंग के आउटर कॉलम में 38,500, क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्डिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो भी फाइंड आउट हो गया 38,500, ठीक है। नंबर 4 कंप्लीट हो गया, नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, 3, 4, 5 तीनों कंप्लीट हो गया है। बिल्डिंग कैपिटल फंड, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल फंड है तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो कैपिटल फंड में हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसमें सरप्लस या डेफिसिट प्लस कुछ कैपिटलाइजेशन होगा तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो कैपिटल फंड 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये 10% इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और पेमेंट के साइड में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी पेमेंट नहीं है, तो मतलब क्या हो गया कि पूरे ईयर में जो भी फुल करंट ईयर है उसके अंदर हमने कुछ भी न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि जो भी ये 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, जो भी ये 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमें फुल ईयर का 10% पर एनम, फुल ईयर का 10% हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि 1 लाख रुपीज़ का 1 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इस पे 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% कितना होता है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 रुपीज़ हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे रिसिप्ट साइड में, ठीक है, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर हमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो ये जो 10,000 हमने इंटरेस्ट निकाला था वो हमें मिल गया, क्लियर हो गया, यही हमें चाहिए था। एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग डेट पे कोई भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो 10,000 मिलने चाहिए था वो मिल गया, क्लियर हो गया। तो ये जो 10,000 जो है वो हम इनकम के साइड में लिखेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर हो गया। अगर नहीं मिलता ये बोलते कि हाँ भाई ये अक्रूड है अभी तक मिला नहीं है, तो 1,10,000 हो जाता, क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग है तो 1 लाख ये 10,000 हो जाता, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो गया, 1 लाख ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट था 10,000 रुपीज़ का वो हमें मिल गया है, जो कि रिसिप्ट साइड में शो हो रहा है, क्लियर है। डेप्रिसिएशन क्लियर, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट पे क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ये सब्सक्रिप्शन वाला। बेटा सबको समझ में आ गया है ना, सब कुछ अच्छे से, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से वीडियो बना के सेंड करूँगी, ठीक है। और बेटा प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो पे, ठीक है। अभी देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। तो अगर हम देखेंगे तो 52,000 ये रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो हम इनकम के यहाँ पे लिख लेंगे 52,000, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 52,000 ये रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है बेटा। अभी हम देखेंगे कि ये जो भी टेबल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की ये जो टेबल दी हुई उसके अंदर क्या है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग, ड्यू मतलब ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं है। इनकम का ड्यू हो गया है मतलब मिला नहीं है, मतलब क्या इसका, देखो अगर कोई बंदा जॉब करता है तो फर्स्ट डेट से लेके 30 दिन तक वो काम करता है, जैसे ही लास्ट डे आता है 30 या 31st डे आता है, ठीक है, तो उसका जो सैलरी है ना वो ड्यू हो जाती है, क्लियर हो गई कि वो एलिजिबल है अपनी सैलरी के लिए, क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। अगर वो पे कर दी है तो ठीक है, अगर पे नहीं की है तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से ये है सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या है, हमारे लिए इनकम है, इनकम ड्यू होगी है लेकिन ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर इनकम जो है वो मिली नहीं है। अभी देखते हैं क्या है इनकम। एक्सपेंडिचर अकाउंट में
मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर होगा वो ओनली करंट ईयर का ही रिकॉर्ड होगा। अगर कुछ लास्ट ईयर का है, अगर कुछ नेक्स्ट ईयर का है, वो दोनों ही करंट ईयर में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको भी ध्यान में रखना। जो ओपनिंग बैलेंस है करंट ईयर के लिए वही क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये ध्यान में रखना कि ये जो भी कुछ है ना वो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर की। ये लास्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना, जो भी सब्सक्रिप्शंस का ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए आप लास्ट ईयर को माइंड में रखना कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। ठीक है, कभी तक नहीं मिला है, 31 मार्च 2020। ये करंट ईयर है, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या है, ये करंट ईयर की इनकम है, ये करंट ईयर की इनकम है। ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो 350 रुपीज़ है ना, हमारे ये 52,000 में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना करंट ईयर की इनकम है, ये जो है ना करंट ईयर की इनकम है, लेकिन अभी तक 350 रुपीज़ का पेमेंट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये 350 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए। ठीक है, ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अभी तक नहीं मिली हुई है। ठीक है, नहीं मिली हुई है, अभी तक मिली नहीं है, मतलब हमारे लिए ये क्या रिसीवेबल है, ये क्या है, रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल मतलब क्या है, फ्यूचर में जो नेक्स्ट ईयर में ये रिसीव्ड होगी, नेक्स्ट ईयर में रिसीव्ड होगी, तो हमें किधर लिखना है, इसको एसेट की साइड में लिखना है। क्लियर हो गया। 350 रुपीज़ अगर हम देखेंगे तो एसेट में 350 रुपीज़। क्लियर हो गया ये दोनों, ये फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो अभी देखते हैं। अभी देखो, ये 310 रुपीज़ है, ये क्या था, ये लास्ट ईयर का है। मैंने क्या कहा, आप इसको ओपनिंग के हिसाब से मत देखना, आप ये देखना कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब क्या है, लास्ट ईयर एज ऑन 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या, ये लास्ट ईयर की इनकम थी, लास्ट ईयर में ऐड हो चुकी थी। लास्ट ईयर में क्या हुआ, लास्ट ईयर के लिए सेम, ये 350 के जैसा। ठीक है, 350 के जैसे कि ये लास्ट ईयर में ऐड हो गई, लास्ट ईयर की इनकम लास्ट ईयर में नहीं मिली, तो ये क्या हुआ, अभी ये 52,000 में मिली। ठीक है, ये लास्ट ईयर की इनकम है। ठीक है, समझ में आ गया। 310 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है, कभी के लिए, ये लास्ट ईयर के लिए। लास्ट ईयर मतलब 31 मार्च 2019। ठीक है, मिलेगी कभी नेक्स्ट ईयर में। तो ये देखो 310, ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था जो कि ये साल में मिला। ठीक है, हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर का ही इनकम रिकॉर्ड होगा। तो ये 52,000 में से ये 310 रुपीज़ जो है वो माइनस होगा। क्लियर हो गया, 310 रुपीज़ माइनस होगा। क्लियर हो गया बच्चा। ठीक है, चलो और हमारी ये ऑलरेडी ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें से हम लोग ने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि ये देखो ये जो था ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे मिल गए, हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये देखो सबसे पहले हम करंट ईयर पे आएंगे। तो ये एज ऑन 31 मार्च 2020 करंट ईयर है, 31 मार्च करंट ईयर का ये लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट पे हमें क्या पता चला कि ये जो 150 रुपीज़ जो है वो करंट ईयर का नहीं मिला है, वो मिला है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो भी मेंबर्स ने अभी पेमेंट कर दिया है। 150 रुपीज़ क्या करंट ईयर का है? नहीं है। ये क्या मिला हुआ है? ये एडवांस में मिला हुआ है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, इसके लिए इसमें से माइनस करेंगे,
तो 150 रुपीज़ माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये एडवांस रिसीव्ड हुआ है, ये एडवांस रिसीव्ड हुआ है। क्लियर हो गया? एडवांस रिसीव्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर का। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, ये जो है करंट ईयर में एडवांस रिसीव्ड हुआ है। करंट ईयर कौन सा है? 2019 और 20 में, ठीक है, रिसीव्ड हुआ है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2020 और 21। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? ठीक है, इसके लिए यहाँ से माइनस करेंगे। और 150 रुपीज़ क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 150 रुपीज़। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो 600 रुपया है, ये 600 रुपीज़ जो है, ठीक है, मैंने क्या कहा, आप प्लीज़ ये कंसिडर करना कि ये लास्ट ईयर के लिए है। तो लास्ट ईयर के लिए ये क्या था? लायबिलिटी था। लास्ट ईयर के लिए ये क्या था कि एडवांस रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ का था? ये करंट ईयर का था, ये हमारे इस ईयर का था, तो इसके लिए हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 600 रुपये जो है वो पहले ही रिसीव्ड हो चुका था लास्ट ईयर में। ठीक है, लास्ट ईयर में ये रिसीव्ड हो चुका था। ठीक है, लेकिन ये हमारे इस ईयर का था, ये जो करंट ईयर है 19 एंड 20 उसका था। इसके लिए हम इसको फिर से इधर ऐड करेंगे। ठीक है, तो 52,000 प्लस 350 एंड प्लस 600, ये पूरे के पूरे क्या है? ये तीनों के तीनों करंट ईयर की इनकम है। उसमें से हम ये लास्ट ईयर की इनकम, ये जो नेक्स्ट ईयर का जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है, प्लस ये जो लास्ट ईयर का था, ठीक है, ये जो लास्ट ईयर का है वो हम माइनस करेंगे। तो टोटल जो भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 52,490, 52,490। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? अभी हम क्लियर हो गया, अभी हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है कंप्लीट हो गई। डेप्रिसिएशन क्लियर कर लिया है। ठीक है, पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी हम टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो हमें इसमें सरप्लस आ रहा है। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सरप्लस आ रहा है। आप सरप्लस को प्लीज़ इस तरीके से राउंड करके एक बॉक्स में डालना। ठीक है, राउंड सर्कल में डालना। 15,820 यहाँ पे लिखना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो क्रेडिट साइड है ग्रेटर है डेबिट साइड से, हम इधर ऐड करेंगे सरप्लस। तो 15,820 ऐड करने के बाद में कैपिटल फंड का जो टोटल है क्लोजिंग बैलेंस है 186,760 रुपीज़ है, प्लस 150 ऐड करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल है 186,910। ठीक है, और एसेट का भी टोटल वही आएगा। यहाँ पे प्लीज़ आप टोटल लिखना। अगर आप देखोगे तो इधर कैपिटल फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आ जाता है 186,760। इस तरीके से जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ के जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।